अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है इलास्टिन। इलास्टिन की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले बताया गया है कि ये रिस्पॉन्सिबल है इलास्टिसिटी के लिए। इलास्टिसिटी जिसको हम लोग कहते हैं कि कभी आपने देखा हो कि कोई स्प्रिंग है, जैसे कि स्प्रिंग को अगर आप दोनों तरफ से खींचोगे तो वो एकदम से बिल्कुल मतलब उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये बेसिकली जो लेंथ का इंक्रीज होना है ना, ये उसकी इलास्टिसिटी है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। वो किस वजह से है? वो इन इलास्टिन फाइबर्स की वजह से है, जो कि हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से स्ट्रक्चर है जहाँ पे इलास्टिन प्रेजेंट है? उसके अंदर आ जाती हैं जी आर्टरीज, ब्लड वेसल्स, एओर्टा, मेनली स्किन, ईयर, कार्टिलेज और ब्लैडर वगैरह, ठीक है। अब इसके अंदर हमने बताया है कि जो इलास्टिन है ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है और इसके अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी लोअर है, लेकिन वही बात कि एक्सटेंसिबिलिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब इसके जो स्ट्रक्चर है ना, दो तरह के होते हैं, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट जो चीज़ें आ जाएंगी वो कौन कौन सी हैं जी? ग्लाइसिन आ जाएगा, उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स, और थर्ड वन इज लो हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ठीक है। ग्लाइसिन आ गया, प्रोलीन आ गया और अमाइनो एसिड्स आ गए, ठीक है। अब बता देना है जी कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर जो GX5 हमने देखा था जैसे कोलेजन के अंदर भी, कि हमारे पास तीन बेसिक कंपोनेंट्स जो कि मिल के एक यूनिट बना देते हैं, वो वाला सीक्वेंस इलास्टिन के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली इसके अंदर जो हाइड्रोलाइसिन और ग्लाइकोसाइलेटेड लाइसिन वगैरह जो प्रेजेंट थी कोलेजन के अंदर, यहाँ पर वो प्रेजेंट नहीं होगी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जी क्या है जी? सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इट डज नॉट हैव ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसके अंदर भी हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। इट हैव रैंडम कॉइल कॉन्फॉर्मेशन इन देयर स्ट्रक्चर, मतलब कि रैंडमली एक कॉइल की फॉर्मेशन हो रही है, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास इसकी फॉर्मेशन हो रही है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मतलब हमारे पास प्रेजेंट नहीं करती, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट करती हैं। इट डज नॉट हैव पेप्टाइड एक्सटेंशंस, ठीक है। इट हैव इंट्रामोलिकुलर डेस्मोसिन क्रॉस लिंकेजेस, ठीक है। बेसिकली वो यहाँ पर कुछ लिंकेजेस वगैरह का बताया हुआ है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे। सिंथेसिस की बात करते हैं, सिंथेसिस के भौतिकी से मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है देखने वाली। जी, सिंथेसिस की बात करते हैं तो सिंथेसिस के अंदर ना हमारे पास सबसे पहले ELN जीन है एक, ठीक है। इस जीन के ऊपर हमारे पास सिंथेसिस स्टार्ट होगी जीन से। पहले जब कोलेजन का देखा था, कोलेजन के अंदर था हमारे पास कंपोनेंट्स GX5 बन रहे थे और उसने फर्दर चेन की फॉर्मेशन करवानी थी। अब यहाँ पर ELN जीन है जहाँ से हमारे पास ट्रोपोइलास्टिन की फॉर्मेशन होगी। ट्रोपोइलास्टिन के बाद हाइड्रोक्सिलेशन होगी प्रोलीन की, जैसे हमने पहले देखा था। उसके बाद फिर सिक्रेशन उसके कहाँ पर हो रही है? ECM के अंदर, ठीक है। जब हाइड्रोक्सिलेशन हो गई तो वहाँ से हमारे पास ये जो सेल के अंदर से ECM के अंदर ये चेन आ जाएगी, ठीक है। और ECM के अंदर आने के बाद फर्दर क्या हो रहा है? इसके ऊपर ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन ऑफ लाइसिन, लाइसिन की डीअमाइनेशन होगी। डीअमाइनेशन का क्या मतलब है? कि NH2 ग्रुप का रिमूवल, जैसे हमने पहले देख लिया था कोलेजन के अंदर। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कहाँ आ रहा है? यहाँ पर हमारे पास ट्रोपोइलास्टिन बन रहा है, उसकी हाइड्रोक्सिलेशन हो रही है, फिर सिक्रेशन हो रही है, फिर हमारे पास आ रहा है डीअमाइनेशन हो रही है, ठीक है। अब डीअमाइनेशन के बाद फर्दर क्या हो रहा है जी? हमारी लाइसिन ड्राइव्ड एल्डिहाइड फॉर्म होंगे, ठीक है। और उसके बाद 3L लाइसिन 1 लाइसिन वगैरह की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और फर्दर हमारे पास एट द एंड ऑफ द चेन डेस्मोसिन, जिसको हम लोग टेट्रा फंक्शनल क्रॉस लिंकेजेस भी कहते हैं, उसके फॉर्मेशन होगा। वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट कर रहा होगा। नेक्स्ट इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। मार्फन सिंड्रोम है एक हमारे पास जो प्रेजेंट करता, उसके अंदर क्या क्या है जी? हमारे पास ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है जो कि इनहेरिटेड होता है, मतलब कि मार्फन सिंड्रोम जो है ये जेनेटिक्स में आ जाता है, हमारे पास जेनेटिकली प्रेजेंट होगा, ठीक है। इट इफेक्ट्स आई स्केलेटन सिस्टम CVS वगैरह इसके अंदर इसकी इफेक्ट करेगा। ये फर्दर आ जाता है जी विलियम सिंड्रोम। विलियम सिंड्रोम के अंदर क्या है जी? जेनेटिक डिजीज ड्यू टू इम्पेयरमेंट इलास्टिक स्ट्रक्चर, मतलब कि अगर हमारे पास इसके स्ट्रक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो विलियम्स सिंड्रोम प्रेजेंट करेगा। और ये किस किस जगह को इफेक्ट करेगा? हमारे कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह में और CNS को इफेक्ट करेगा, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट आ जाता है जी इन ECM एडहेसिव प्रोटीन। एडहेसिव प्रोटीन मतलब इसने बताया होगा कि हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर कुछ अलग प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं एडहेसिव। अब उनका फंक्शन बेसिकली हमने देखना है, वो सेल टू सेल एडहेजन में फंक्शन करते हैं, माइग्रेशन और स्पोर्ट, दैट्स इट। ये सारा का सारा हमारा था ECM, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा था हमारे पास ECM के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। हमारे पास ECM के अंदर प्रेजेंट होता है जी सेल्स और ECM वगैरह। सबसे पहले हमने देखा था कि सेल्स वगैरह जो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ECM क्या है जी? ECM के अंदर हमने देखा था फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस वगैरह जो प्रेजेंट होंगे।
अब हमने देखा था इसके अंदर ग्राउंड सब्सटेंस को डिटेल से, जिसके अंदर प्रोटीओग्लाइकेंस था, जीएजी वगैरह था, और उसके बाद फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ जीएजी देखी, सिंथेसिस देख लिया उसका, और एट द एंड हम लोगों ने देख लिए जो फंक्शंस उसके कौन कौन से होते हैं जी ये। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने फाइबर्स देखे थे। फाइबर्स कौन कौन से थे? कोलेजन, इलास्टिन, फिब्रिलिन। फिब्रिलिन बेसिकली ये वो ही एडहेसिव फाइबर्स होते हैं, अभी हमने देखे है ना। उसके बाद फिर कोलेजन का बता दिया, उसके स्ट्रक्चर का, उसके सिंथेसिस का सारा डिटेल से मैंने बताया था आपको। ठीक है, और फर्दर फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ कोलेजन कौन कौन सी होती हैं, टाइप्स उसकी वो सारी मैंने डिटेल से बताई थी आपको। नेक्स्ट मैंने आपको उसको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का बता दिया था, डन। नेक्स्ट इलास्टिन का बताया था, इलास्टिन की स्ट्रक्चर देखा हमने, उसकी सिंथेसिस देख ली, और उसके बाद हमने उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख ली, और फिर जो एक्स्ट्रा प्रोटीन्स थी वो लेमिनिन, फिब्रिलिन वगैरह यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं कुछ, उनका फंक्शन देख लिया कि वो वहाँ पे क्या रोल प्ले करती हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें थी, इन सब ने हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करवानी है। ये हमारी थी ईसीएम की बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, फर्दर अब इसके अंदर हम लोग नेक्स्ट मैं आपको वीडियो बताऊंगी बायोकेम ऑफ बोन, और उसके बाद फिर हम देखेंगे टीथ के बारे में। ठीक है, और ये बेसिकली